खुश आमदीद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आजकल एक इमर्जिंग जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान में है वो बिलावल जरदारी भुट्टो हैं। कुछ देर पहले जो उनके बयान थे वो इमेच्योर थे और मेरे ख्याल से अगर वो ना ही देते तो बेहतर था। लेकिन रिसेंटली ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ वेरी वेल। इसमें तो कोई शक नहीं कि लाइक हिज ग्रैंडफादर नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो, Bilawal is very eloquent, speaks very, very well, absolutely. And he's very quick, जो है ना वो एकदम रिस्पॉन्सेस जो आती हैं वो भी मेहर इनके नाना से ही इन्होंने इनहेरिट की हैं, विच इज़ अ ग्रेट एसेट। और रिसेंटली जो करण थापड़ के साथ डिस्कशन हुई उसको करण थापड़ ने खुद ही बड़ा क्वारलसम कहा है बयान, विच आई थिंक इज़ करेक्ट। और ज़्यादा क्वारल वैसे मेरे ख्याल से अगर बिलावल भुट्टो को मौका दिया जाता टू स्पीक हिज माइंड एंड देन करण हैड टेकन अप हिज केस विथ हिम, इट वुड हैव बीन सो मच बेटर। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये है कि बिलावल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एक नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जनरेशन हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी में एक नई जनरेशन को नहीं डालना चाहती। ही वॉन्ट्स के एक पीस जो है सब कॉन्टिनेंट में हो, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक़ हों। और मैंने उनका ये भी देखा है कि ही इज़ विलिंग कि पाकिस्तान को अगर इंडिया एविडेंस प्रोवाइड कर दे तो ये दो तीन बंदे जो बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान वुड बी विलिंग टू हैंड देम ओवर टू इंडिया टू स्टैंड ट्रायल। आई डोंट नो हाउ मच of what he says is also the view of the state, the deep state, I don't know. लेकिन ये अच्छी स्टेटमेंट्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक नया ईरा शुरू हो सकता है। इंडिया को भी ज़रा सोचना चाहिए कि वो जो एक हार्ड लाइन स्टैंड ले लिया है कि हमने बात ही नहीं करनी और दिस एंड दैट, इसको रिकन्सिडर करें। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न बाय टॉकिंग टू वन अनदर। वो इंडियन जो हैं अपना ब्रॉडकास्टर्स, उनसे मैंने सुना है कहते हुए कि जी बात तो हो रही होती है। जंग के दौरान भी वो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जैसे हमने सुना है कि जयशंकर साहब ने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि वी आर गोइंग टू स्ट्राइक दीज टेररिस्ट डेंस। सो थिंग्स हैव हैपेंड नॉट एंटायरली विदाउट अ डायलॉग गोइंग ऑन। और मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि डायलॉग तो शुरू करो, पुट योर ग्रीवेंसेस, इंडिया भी करे और पाकिस्तान भी करे और फिर नेक नीति से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया है। ये हिस्ट्री का एक फैसला हो चुका है। और इंडिया में भी आई के गुजराल जो थे हमारे यहाँ से जेल हमसे गए हुए, वो भी कहते थे मेरे सब जो मिले कि यार इट्स टू लेट नाउ, अब दो मुल्क बन गए हैं, इन्हीं को अगर हम एक दूसरे के साथ नॉर्मलाइज कर दें रिलेशनशिप तो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड आई थिंक दैट इज राइट। आई थिंक वी नीड कोलीग्स इन इंडिया टू कम फॉरवर्ड। मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट भी किया, डॉक्टर चट्टोपाध्याय एक हैं, वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया, कुछ और लोगों ने किया। लेकिन इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो उनको वो घबरा के रह रहे हैं। ये जो हुकूमत है आजकल इंडिया में वो seems to harass people of all sorts। मुझे मेरी चैनल को इन्होंने बैन किया हुआ है जबकि मैं पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं हूँ। आई एम अ स्वीडिश सिटीज़न सिंस 1981 या 1982। आई डोंट होल्ड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट।
और मेरी जो वीडियोस हैं लार्जली तो वो है ही है कि लेट्स सेटल डाउन आर इश्यूज। कश्मीर का भी हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल एज इंटरनेशनल बॉर्डर। आई हैव लिसन टू इंडियन ये सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं, नो बडी बिलीव सीरियसली कि पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया ले लेगा। और पाकिस्तान को भी पता है कि ये कश्मीर इंडिया के पास जो है वो अब उनके पास ही है। लेकिन ये चीज़ होते हुए दोनों साइड्स इसको मान के दे कैन मूव फॉरवर्ड, बॉर्डर के ऊपर रिलैक्स करें, आने जाना शुरू करें, सॉवरेंटी उनकी उधर हो जाए, स्टैब्लिश हमारी इधर हो जाए। जहाँ जहाँ मैंने देखा है बॉर्डर्स अनडिफाइंड है, अनसेटल्ड है, वहाँ पे टेंशन ज़्यादा है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के साथ है, इतना बड़ा बॉर्डर है जो नहीं वो रिजॉल्व हो रहा। पाकिस्तान के साथ भी है। सो आई थिंक वी नीड पीपल with a with a new vision who can transcend the वो जो है पास्ट का जो पास्ट है ना, इट्स अ स्ट्रेंज पास्ट जिसमें सेलेक्टिवली सिर्फ यही बताया गया कि हम दुश्मन हैं, दुश्मन हैं, दुश्मन हैं, हमने जंगें लड़ी, ये किया वो किया। ये कभी जिक्र नहीं होता कि इतना एक दूसरे के साथ भाईचारा भी होता है। ये सारे यूरोप में मैं देखता हूँ इंडियन पाकिस्तानी हर जगह इकट्ठे ही होते हैं, हर जगह, एवरीवेयर, अमेरिका, wherever I've gone, you meet people getting together. It's only in the subcontinent that we have this strange rejectionist lobby in control of everything on both sides, by the way. So we need to have a new approach. And Bilawal Bhutto, I think, is a man of exceptional talent, I would say. And he spoke very well, by the way. ये जो करण थापर के साथ डिस्कशन हुई है, I think he should have been given more time to express his mind. And then Karan has his own points, absolutely. वो भी सुनने को तब मौका मिलता अगर ये ज़रा ज़्यादा क्या कहते हैं पीसफुल डिस्कशन होती। लेकिन चलो, इंडिया पाकिस्तान की बात तो हुई है ना, तो मैं इसी पे खुश हूँ। तो लेट्स सी, एक ये जो आगाज़ हुआ है ये अच्छा आगाज़ हुआ है। और बिलावल भुट्टो आई थिंक हैज़ द टैलेंट, हैज़ द जुबा बोलने की भी अंग्रेजी ज़ुबान भी तो आनी चाहिए ना बात करने के लिए। एंड यू शुड बी क्विक in your replies, and he was very quick, I noticed. Reminded me of his grandfather, Zulfikar Ali Bhutto. Absolutely. तो वो वाली जो है ना, एक ग्लो कहना चाहिए, वो स्पार्क जो है बिलावल में है। एंड आई होप ही डजंट हैव द हैंगओवर्स ऑफ द फ्यूडल पास्ट जिसने तबाह किया उनके नाना की सियासत को। उसको छोड़ो और मॉडर्न ज़माने की बात करो। पाकिस्तान को लीड करने में आई थिंक यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग अ लीडिंग रोल। इसको आप परसू करो और सिंध के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनकी भी बात करो। आप अपने घर में अगर ये बात नहीं करते तो बाकी दुनिया में वो बात कम उसका वजन होता है। सो आई थिंक what he has been saying in the recent months, I think, is all in the right direction. And I wish Pakistan and uh, Bilawal Bhutto and Pakistani states जो भी है कि ये क्या कहते हैं अकल से बातें करें। ये पुरानी जो है ना हेरिटेज कहना चाहिए, ये लेगेसी, लेगेसी इज अ बेटर वर्ड, कॉन्फ्रंटेशन की, दिस हैज डन नो गुड टू पाकिस्तान, no good at all. So we have to discard all that and go forward with the future. And there's a lot in the future which can be done for the people of Pakistan and for the people of India and Bangladesh and for people in South Asia. ये वो वाहिद रीजन है जहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन का जो सार्क का फ्रेमवर्क बना था वो बन के कभी कामयाब ना हो सका।
और उसकी बजाय इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन है। एंड आई वुड से पाकिस्तान का उसमें रिकॉर्ड इंडिया से ज़्यादा बुरा है। दिस इज़ ट्रू, आई हैव टू से दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वे, ऑल द बेस्ट।